अलग अलग क्षेत्रों में मंदिर निर्माण के तरीके अलग प्रकार से विकसित हुए तो उन्हें हम शैलियां कहते हैं। शैलियां कर्विलिनियर टेम्पल टावर है तो इस प्रकार का शिखर जो उत्तरी भारत में बने हैं वो नागर शैली के हैं। अगर मकर की सवारी करती हुई नदी देवी हैं तो वो गंगा मैया हैं। और नागर शैली में ही तीन क्षेत्रीय भिन्नताएं हैं, मध्य भारत के मंदिर, पश्चिमी भारत के मंदिर और पूर्वी भारत के मंदिर। थीरियोमॉर्फिक का मतलब ये होता है कि देवी का शरीर तो स्त्री का है लेकिन सिर बकरी का है। ये अब जब अंदर जाएंगे ना तो बस बेहोश होते होते बचेंगे। और इतनी खूबसूरत संरचना आपने लाइफ में ना देखी हो कभी। और इनकी नौसेना इतनी ताकतवर थी कि चोलों के विषय में कहा जाता है कि चोलों ने तो बंगाल की खाड़ी को जैसे अपना व्यक्तिगत झील बना के रख दिया हो। वेलकम टू पीडब्ल्यू ऑनलाइन आईएएस यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2026 के लिए समर बैच के इस सीरीज में स्वागत है आप सभी लोगों का। मैं आपका फैकल्टी जावेद हक और कला और संस्कृति के महत्वपूर्ण एक भाग के साथ मैं फिर से हाजिर हूं। लेक्चर नंबर 4 मंदिर स्थापत्य कला और मूर्ति कला। आज का ये विषय है हमारा, आज का ये टॉपिक है मंदिर स्थापत्य कला और मूर्ति कला, जो कि मुख्य परीक्षा के लिए तो महत्वपूर्ण है ही है लेकिन प्रारंभिक परीक्षा में भी अति महत्वपूर्ण होता है और यहां से हमें प्रश्न जरूर मिलेंगे। तो इसको कंप्लीट करते हैं आज के इस सेशन में, मंदिर स्थापत्य और मूर्ति कला को। और टॉपिक्स जो आज हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर कि वो है मंदिर स्थापत्य और मूर्ति कला में एक मंदिर को कैसे बनाया गया, क्या आया दिमाग में कॉन्सेप्शन, क्या ख्याल आए होंगे कि मंदिर बनना चाहिए। तो मंदिरों के बनने की शुरुआत कैसे होती है, कब मंदिर बनते थे कब नहीं बनते थे, इसमें हम देखेंगे। तो ये जुड़ रहा है, थोड़ा सा बैकग्राउंड लेना होगा हमें। पौराणिक हिंदू धर्म एवं मंदिर स्थापत्य एवं मूर्ति कला। पौराणिक हिंदू धर्म एवं मंदिर स्थापत्य एवं मूर्ति कला। और भारत के अलग अलग क्षेत्रों में मंदिर निर्माण के तरीके अलग प्रकार से विकसित हुए तो उन्हें हम शैलियां कहते हैं। शैलियां कुल मिला जुला करके मंदिर निर्माण की दो प्रमुख शैलियां विकसित हुई और एक ऐसी शैली जिसमें पहली और दूसरी शैली को मिला करके आधा आधा इस्तेमाल किया गया, प्रयोग किया गया। जैसे उत्तर भारत में मंदिर निर्माण की जो प्रमुख शैली विकसित हुई उस प्रमुख शैली को कहते हैं नागर शैली। वहीं दक्षिण भारत में, डीप साउथ में, सुदूर दक्षिण में मंदिर निर्माण की शैली जो विकसित हुई उसे द्रविड़ शैली कहते हैं। और नागर और द्रविड़ का हाइब्रिडाइजेशन, ओवरलैपिंग, ये कर्नाटक क्षेत्र में देखने को मिला जिसे हमने एक नया नाम दिया वेसर शैली। तो वेसर शैली कोई अलग से स्वतंत्र शैली नहीं, जैसे कि नागर और द्रविड़ है स्वतंत्र शैलियां। वेसर शैली दोनों का सम्मिश्रण है और इसे चालुक्य और राष्ट्रकूट राजवंश के राजाओं ने बनवाया था, संरक्षण दिया था, इसीलिए इसे चालुक्य राष्ट्रकूट शैली की भी संज्ञा दी जाती या कर्नाटक में बनने के कारण कर्नाटक शैली भी कहा गया है। तो हम इसमें देखेंगे कि मंदिर निर्माण की शैलियां और मंदिर निर्माण की दो प्रमुख शैलियां। उत्तर भारत में मंदिर निर्माण की नागर शैली, दक्षिण भारत में मंदिर निर्माण की द्रविड़ शैली, और वहीं कर्नाटक में दोनों का मिश्रण वेसर शैली, या इसी को हम कहते हैं कर्नाटक शैली या चालुक्य राष्ट्रकूट शैली। और फिर अंत में एक तुलनात्मक अध्ययन करेंगे नागर और द्रविड़ शैली का और फिर देखेंगे कि वास्तव में मंदिरों के प्रकार क्या होते हैं, सामाजिक,
आर्थिक व राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक, इतना सब टॉपिक हम लेने जा रहे हैं मंदिर स्थापत्य कला और मूर्ति कला में। तो चलिए आज का ये सेशन प्रारंभ करते हैं और इस क्लास का फ्री पीडीएफ क्लास नोट्स डाउनलोड करना है आपको, और इसके लिए आपको संभव बैच में, फ्री बैच में एनरोल करना होता है, और बैच का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां पे लिंक पे क्लिक करेंगे और ये बैच ज्वाइन करेंगे और आपको क्लास नोट्स पूरा का पूरा उपलब्ध हो जाएगा। और इसके पहले कि देखिए हम ये आज का सेशन प्रारंभ करें, एक महत्वपूर्ण सूचना यूपीएससी फाउंडेशन कोर्सेज के लिए प्रारंभ 2.0 2028 यूपीएससी सीएससी के लिए है, और ये मात्र 29,999 पे उपलब्ध है, जो कि 62,999 पे होता है। और संकल्प बैच है 2027 यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए, जो 25,999 के अगेंस्ट में सिर्फ 13,499 पे उपलब्ध कराया जा रहा है। और इसी प्रकार से सृजन प्रीलिम्स क्रैश कोर्स है 2026 के लिए, सृजन प्रीलिम्स क्रैश कोर्स डेडिकेटेड है 2026 के लिए। इन सारे बैचेस के बारे में अगर आपको अधिक सूचना लेनी है तो दिए हुए फोन नंबर पे कॉल करिएगा, कांटेक्ट करिएगा, वहां से सारी विस्तृत जानकारियां आप लोगों को, बच्चों को उपलब्ध करा दी जाएंगी। तो चलिए हम आज का ये सेशन शुरू करते हैं। यहां पे देखिएगा मंदिर निर्माण में हम देख रहे हैं कि 3 अलग अलग शिखर लिए गए हैं, और ये हमें बताते हैं कि मंदिर स्थापत्य एवं मूर्ति कला ये कैसे विकसित होता है, टेम्पल आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर। सबसे बाएं वाले इमेज में एक शिखर है, और उस शिखर में दिखाया गया है कि धीरे धीरे तो ये बिल्कुल सीधे आ रहा होता है, सीधे, लेकिन यहां पर अचानक से ये कर्व लेता है, वक्र। देखिए ये ना, ये कर्व ले रहा है ऐसे, और इधर से भी सीधे जा रहा है, फिर कर्व ले रहा है, और फिर ऊपर में ये एक संरचना बनी हुई है जिसे आमलक कहते हैं। आमलक के ऊपर एक कलश लगाया गया, कलश में झंडा लगता है। तो इस प्रकार का जो ये शिखर है ना, जहां पे कर्व लिए हुए है शिखर, वक्र कहते हैं, वक्र आकार, वक्राकार शिखर, कर्वीलीनियर टेम्पल टावर। तो अगर ये कर्वीलीनियर टेम्पल टावर है तो इस प्रकार का शिखर जो उत्तरी भारत में बने हैं वो नागर शैली के हैं। वही बीच में यहां पे आप देख रहे हैं ये शिखर, ये ब्लॉक्स में बना हुआ है, खंडों में बना हुआ है, ब्लॉक्स। देखिए यहां पे एक ब्लॉक है, ये 2 ब्लॉक, 3 ब्लॉक, 4 ब्लॉक, ये ब्लॉक्स में है। और ब्लॉक्स में होने की वजह से ये सीढ़ी नुमा या पिरामिड नुमा शेप दे रहा है। अगर ये पिरामिड नुमा शेप मिल रहा है तो इस प्रकार का शिखर ये द्रविड़ शैली का शिखर होगा, द्रविड़ शैली का। और ऊपर में ये अष्टकोणीय, ऑक्टागोनल, छोटे से स्तूपा के जैसे, स्तूपिका के जैसे आमलक बना हुआ है। तो इस प्रकार का जो शिखर है ना, ये टिपिकल द्रविड़ मंदिर का शिखर होता है, द्रविड़ शैली। और फिर कर्नाटक में चालुक्य राष्ट्रकूट या कर्नाटक शैली, जहां पर मंदिर का शिखर बेलनाकार हो जाता है, बेलन आकार, वो सिलिंड्रिकल शेप में हो जाएगा। और ये मंदिर देखने में वैसे वेसर या कर्नाटका चालुक्य राष्ट्रकूटा शैली के मंदिर देखने में तो द्रविड़ लगेंगे, कंफ्यूजिंग लगेगा थोड़ा सा कि द्रविड़ है, लेकिन देखने में ज्यादातर द्रविड़ लगेंगे, लेकिन सजावट की शैली नागर है, सजावट की शैली नागर शैली है। तो आधारभूत संरचना वेसर की द्रविड़ लगती है और सजावट नागर लगती है। और अगर हम एक आधारभूत संरचना देखें हिंदू मंदिर की, एक आधारभूत हिंदू मंदिर मैंने क्यों कहा, क्योंकि जैन मंदिर भी है हमारे पास। तो एक सबसे महत्वपूर्ण घटक या कंपोनेंट किसी मंदिर का होता है जो उसे हम गर्भगृह कहते हैं। और यहां इस बात का ध्यान रखना है हमें कि गर्भगृह का प्रयोग सदैव हुई उस देवता या उस भगवान की मूर्ति को स्थापित करने में किया जाता है, प्राण प्रतिष्ठा में किया जाता है, जिनके लिए वो मंदिर समर्पित किया गया होता है। जैसे कि यदि मंदिर समर्पित है भगवान
विष्णु जी के लिए तो भगवान विष्णु जी की मूर्ति गर्भगृह में लगेगी, या अगर शिव जी को समर्पित है तो शिव जी मूर्ति रूप में भी हो सकते हैं विराजमान, लेकिन शिव जी की अधिकांशतः पूजा पाठ हम लोग लिंग रूप में करते हैं, तो फिर यहाँ पे शिवलिंग स्थापित होगा शिव जी का प्रतिनिधित्व करते हुए। और गर्भगृह के ऊपर का जो स्ट्रक्चर होता है, तो हम ऐसे यहां पे एक शिखर बना देते हैं, ये वैसे कि ये शिखर उत्तर भारत के नागर शैली का शिखर है, क्योंकि वक्र ले रहा है ना, वक्राकार है, तो ये ऊपर में यहां पे मिलते हैं, और फिर यहां से एक आमलक बनेगा ऐसे, और आमलक के ऊपर एक ऐसे कलश लगा होगा, और कलश में धर्म ध्वजा लगा होगा, ये ठीक है। तो गर्भगृह एक पहला कंपोनेंट होता है, शिखर मंदिर का दूसरा कंपोनेंट होता है। यह संरचना आमलक है, और आमलक के ऊपर लगा हुआ कलश है शिखर को सजाने के लिए। तो ये पहला भाग, ये दूसरा, तीसरा। इसके बाद ये कि गर्भगृह के ठीक सामने हॉल्स बनते हैं, हॉल। तो कुछ मंदिरों में एक, कुछ में दो, कुछ में तीन, जैसे खजुराहो के मंदिरों में 3 हॉल्स, पुरी स्थित भगवान जगन्नाथ का मंदिर वहां पर भी 3। तो 1, 2 और 3, ठीक है। अगर 3 है तो पहला कहलाएगा महामंडप, दूसरा मंडप, और फिर तीसरा हम कहेंगे एंट्रेंस, प्रवेश पे अर्धमंडप, और ये कहलाते हैं सहायक संरचनाएं, सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स, सहायक संरचनाएं। और फिर एक विचार आता है मन में कि चूंकि ये स्थल बहुत ही आध्यात्मिक स्थल है, स्पिरिचुअल प्लेस है, और इस स्पिरिचुअल प्लेस को रेस्ट ऑफ द मटेरियल वर्ल्ड, भौतिकवादी जीवन शैली से अलग करके रखना है, तो फिर हम क्यों ना इस मंदिर को बाउंड्री वॉल से घेर दें। और अगर बाउंड्री वॉल से घेरेंगे, देखिए अगर बाउंड्री वॉल से घेरेंगे पवित्र स्थल को, तो फिर यहां पर एंट्रेंस गेट लगाना पड़ेगा, प्रवेश द्वार। और मंदिर प्रांगण का जब प्रवेश द्वार लगेगा तो हम कह रहे हैं प्रवेश द्वार को गोपुरम। तो सहायक संरचनाएं ये चौथा भाग हो गया, और गोपुरम 5वां भाग हो गया। और ये बेसिक प्लान है, आधारभूत, एक आधारभूत संरचना है, ये बेसिक प्लान है, ये घटक हैं, 5 घटक। और आधारभूत संरचना तो ये हो गया, लेकिन मंदिरों को सजाने के लिए बहुत सारे विषय वस्तु लिए गए हैं और बड़ी संख्या में मूर्तियां बनाई गई हैं। तो मंदिरों की सजावट के लिए जो थीम लिया जाएगा, ठीक है, थीम, तो थीम कहां से लेंगे मंदिरों की सजावट के लिए? तो मंदिरों की सजावट के लिए जो थीम या विषय वस्तु लिए गए हैं सजाने के लिए, तो वो धर्म ग्रंथों से ही तो लिए जाएंगे ना। अब धर्म ग्रंथों या महाकाव्यों से, जैसे कि रामायण, महाभारत का भी भीष्म पर्व का एक अंश विशेष रूप से श्रीमद् भगवद गीता, ठीक है ना, श्रीमद् भगवद गीता। तो रामायण, महाभारत, श्रीमद् भगवद गीता, ठीक है ना। क्या क्या लिखा हमने? रामायण सजावट के लिए, महाभारत का ही अंश है श्रीमद्
भगवत गीता, या फिर हिंदू पौराणिक ग्रंथ, पुराण, हिंदू पौराणिक ग्रंथ जैसे कि भागवत पुराण, विष्णु पुराण, गरुड़ पुराण, शिव पुराण, शिवस्कंद पुराण, वायु अग्नि महापुराण, 18 महापुराण है और 18 उप पुराण है, कुल 36 हिंदू पौराणिक ग्रंथ। या फिर कुछ कविताएं जैसे जयदेव रचित भगवान श्री कृष्ण के लिए गीत, गीत गोविंद, जयदेव रचित गीत गोविंद, ये सब। या फिर ऋग्वेद में वर्णित यक्ष एवं यक्षी जैसे पराभौतिक शक्तियां, या फिर नदी देवियां उनकी मूर्तियां लगा दी जाएं, या फिर द्वारपाल, और फिर इरोटिक मिथुन आकृतियां बना दी जाएं। मिथुन आकृतियों के अतिरिक्त नव ग्रह की मूर्तियां बनाई जाएं, मूर्ति रूप में नवग्रह की मूर्तियां बनाई जाएं। और इसके अलावा बेल बूटे आदि। तो डाइवर्स रेंज है मंदिरों की सजावट के लिए, डाइवर्स रेंज है मंदिरों की सजावट के लिए। अब देखिए, जैसे कि जो भी मंदिरों को सजाया गया है, तो वहां पे सजावट के तत्व में देखिए बहुत सारे माइथोलॉजिकल थीम्स लिए गए हैं, यहां पे सजाया गया। ये मीनाक्षी अम्मा टेम्पल है, मदुरई का मीनाक्षी अम्मा टेम्पल। और यहां पे देखिएगा ये यक्ष है, यक्ष की मूर्ति है। और यहां पर ये आप बता पाए अगर कौन सी नदी देवी है? आइडेंटिफिकेशन है यहां पर एक, ये मकर है, मगरमच्छ जिसको बोलते हैं, मकर की सवारी। अगर मकर की सवारी करती हुई नदी देवी हैं तो वो गंगा मैया है। और ये यक्ष की मूर्ति, ठीक है। उसी तरह से बहुत सारे थीम्स पुराणों से लिए गए हैं, जैसे ये यहां पर साक्षात स्वयं भगवान विष्णु को दर्शाया गया है। भगवान विष्णु क्षीर सागर में विराजमान है, ठीक है। भगवान विष्णु क्षीर सागर में विराजमान है, सहस्त्र सिरों वाले सर्प शेषनाग के बेड पे, शेषनाग के बिस्तर पे, ठीक है। और यहां पे दिखाया, ये आमलक दिखाया गया, दक्षिण भारत के शिखर का आमलक दिखाया गया है ये। और ये ऑक्टागोनल अष्टकोणीय छोटे से स्तूपिका के जैसे आमलक, अष्टकोणीय छोटे से स्तूपिका के जैसे आमलक। और यहां पे ये देवगढ़ का दशावतार मंदिर, जिसमें ये उकेरा गया है, पत्थर पे पौराणिक गाथा उकेरी गई है, पौराणिक विषय वस्तु उकेरा गया है। तो मंदिरों को सजाया गया है और उनके लिए थीम्स काफी डाइवर्स लिए गए हैं, डाइवर्स थीम्स लिए गए हैं। और अब देखिए कि नागर शैली है, मंदिर निर्माण की नागर शैली। तो मंदिर निर्माण की जो नागर शैली है ना, इसका विकास मूल रूप से उत्तरी भारत में होता है, उत्तरी भारत में। और इसका जो बेसिक प्लान है वो यही है कि बेस पे स्क्वायर है, शिखर हमेशा वक्राकार है, और वक्राकार शिखर पे ऊपर वाले भाग में यहां पे आमलक वृत्ताकार है, और एक कलश में झंडा। तो ये आमलक मिलेगा हमें हमेशा वृत्ताकार, सर्कुलर, और वक्राकार कर्वीलिनियर। टेम्पल टावर शिखर आधार पर हमेशा गर्भगृह, आधार पर वर्गाकार, और फिर सहायक
संरचनाएं, 1 2 या 3 भी हो सकते हैं, और फिर घेरा गया अगर तो फिर बाउंड्री वॉल गोपुरम। ठीक है, ये नागर शैली। तो नागर शैली में दो बड़ी खास बातें हैं। पहला, आमलक सदैव वृत्ताकार होगा और शिखर हमेशा वक्र आकार होगा, वक्राकार शिखर, और आधार पर गर्भागृह वर्गाकार है, वक्राकार शिखर आधार पर वर्गाकार। जैसे यहां पे देखिए ना, मुक्तेश्वर मंदिर उड़ीसा का ये पिक्चर है, और ये है जगन्नाथ अवस्थित, सॉरी, पुरी अवस्थित भगवान जगन्नाथ, अर्थात भगवान विष्णु या भगवान श्री कृष्ण को समर्पित किया गया जगन्नाथ मंदिर। और उत्तर भारत में जो ये शैली नागर या नागरा, नागर शैली बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो अब यहां पे देखिएगा कि शुरुआती दौर में जो मंदिर बने ना, एकदम प्रारंभिक दौर में मंदिर बने, तो महत्वपूर्ण बात है यहां पे ये कि जब द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में, 2nd सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा, द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में जब पौराणिक हिंदू धर्म, ठीक है, द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में जब पौराणिक हिंदू धर्म आकार ग्रहण करता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, द्वितीय शताब्दी को फिर से लिख लेते हैं हम लोग, द्वितीय शताब्दी ईसवी पूर्व में, और जब पौराणिक हिंदू धर्म, वैदिक हिंदू धर्म नहीं, पौराणिक हिंदू धर्म जब आकार ग्रहण कर रहा होता है, तो इसमें भक्ति की संकल्पना आती है, मंत्र और यज्ञ कम हो जाता है और भक्ति भाव बढ़ जाता है। और भक्ति की संकल्पना में फिर दो धाराएं आती हैं। एक धारा जो निर्गुण भक्ति पे आधारित है, निर्गुण भक्ति, जहां भगवान निर्गुण निराकार बोले गए हैं, और दूसरा जहां पर सगुण, सगुण है, जहां पे आकार प्रकार रूप रंग सब है। तो निर्गुण भक्ति धारा में जब, चूंकि भगवान निर्गुण और निराकार हैं, तो जब आकार ही निर्धारित नहीं है, निराकार है, तो फिर मूर्ति नहीं बना पाएंगे हम, तो मूर्ति नहीं। और जब ना मूर्ति होगी तो मूर्ति पूजा, और ना मूर्ति है तो मंदिर भी नहीं बनाएंगे। तो मंदिर नहीं बनाएंगे क्योंकि मंदिर हम बनाते ही हैं भगवान की मूर्ति की प्रतिस्थापना के लिए। सगुण भक्ति में भगवान का निश्चित आकार है, तो अगर आकार है तो मूर्ति बनेगी, और अगर मूर्ति बनेगी तो मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के लिए हर हालत में हम मंदिर बनाएंगे। तो मंदिरों का विकास किससे जुड़ा हुआ है? पौराणिक हिंदू धर्म के आकार ग्रहण करने से जुड़ा हुआ है। क्योंकि वैदिक हिंदू धर्म में पूरा जोर यज्ञ और मंत्र पे, न कि मूर्ति पूजा और मंदिर पे। तो वैदिक काल में ना तो मूर्ति पूजा होती थी ना तो मंदिर होते थे। तो मूर्ति पूजा और मंदिर पौराणिक हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं, याद ध्यान दीजिएगा, न कि वैदिक हिंदू धर्म से। और वैदिक हिंदू धर्म में पूजा पाठ का तरीका क्या है? वैदिक हिंदू धर्म में पूजा पाठ का तरीका है यज्ञ और मंत्र, और पौराणिक हिंदू धर्म में भक्ति भाव है, और वहां पे मंदिर, मूर्ति पूजा भी और मंदिर भी है। ठीक है, तो अब यहां से आगे देखते हैं। अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास नागर शैली के 3 विभाजन है, जिसमें एक विभाजन लाटिना या रेखा प्रासाद है। लाटिना या रेखा प्रासाद, जो टिपिकल, ये जो दिख रहा है ना, ये टिपिकल वक्र आकार, वक्राकार शिखर, वक्राकार शिखर। तो जैसे पुरी अवस्थित जगन्नाथ मंदिर वो रेखा प्रासाद मंदिर है। तो रेखा प्रासाद मंदिर काफी बड़े और भव्य होते हैं, लेकिन उन्हीं का छोटा रूप वो कहलाता है फमसना।
फमसा मंदिर वास्तव में यही है, लाटीना या रेखा प्रसाद ही हैं, लेकिन ये थोड़े चौड़े और ऊंचाई में कम होते हैं। और गुजरात के वल्लभी में एक खास किस्म से मंदिर का निर्माण शुरू होता है, वल्लभी में, गुजरात के वल्लभी में। और वल्लभी में जो मंदिर बने ना, वो आधार पे वर्गाकार नहीं है, तो आधार पर आयताकार, और शिखर भी वेगन वॉल्ट इस तरीके का, ये वल्लभी टाइप या वल्लभी प्रकार। ठीक है, तो लाटीना, फमसना और वल्लभी ये नागर शैली के उपविभाजन है, उपविभाजन। और नागर शैली में ही 3 क्षेत्रीय भिन्नताएं हैं, मध्य भारत के मंदिर, पश्चिमी भारत के मंदिर और पूर्वी भारत के मंदिर। मध्य भारत, पश्चिमी भारत, पूर्वी भारत के मंदिर। तो अगर आप देखिए कि मध्य भारत वेस्ट इंडिया टेम्पल्स, पश्चिमी भारत के मंदिर, फिर पूर्वी भारत के मंदिर, और सेंट्रल इंडिया, मध्य भारत के मंदिर। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहां पे है कि भारत में मंदिरों का निर्माण सबसे पहले मध्य प्रदेश या मध्य भारत में होना प्रारंभ हुआ। लगभग ऐतिहासिक रूप से अगर हम बात करें, बाहर पब्लिक सर्कल में लोग क्या सोचते हैं उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। ऐतिहासिक रूप से जो सबसे पुराना मंदिर हम कहते हैं इतिहास की परंपराओं में, लोगों के बीच में नहीं, वो है 2200 साल पहले का, द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व का। और मध्य प्रदेश में एक जगह सांची, सांची में ईंटों का बना हुआ छोटा सा एक कमरा नुमा मंदिर बना, जो अब कोलैप्स कर चुका है, ढह चुका है। वो भारत का सबसे पुराना मंदिर है ऐतिहासिक रूप से। वैसे आम लोगों के बोलचाल में, बाहर पब्लिक सर्कल में लोग कहेंगे कि मंदिर 3000, 4000, 5000, 8000, 10,000 साल पहले भी बने होते थे। वो उनकी मान्यता है, हमारी मान्यता, आपकी मान्यता नहीं होनी चाहिए। यूपीएससी सिविल सर्विसेज एस्पायरेंट को ऐसे पब्लिक फेथ पे नहीं जाना होता है, हिस्ट्री को हिस्टोरिकल तरीके से ही समझना होगा हमें। तो पश्चिमी भारत, पूर्वी भारत और मध्य भारत के मंदिर। और जो सबसे पहले मंदिर बन रहे हैं वो मध्य भारत में ही बने, ठीक है ना, सबसे पहले। अब मध्य भारत के मंदिर देखिए, यहां पे आप ध्यान दीजिए जरा, ये है देवगढ़ दशावतार मंदिर। देवगढ़ जगह का नाम है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर। ये शिखर युक्त है, गर्भगृह और शिखर। तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर प्रारंभिक शिखरों का, प्रारंभिक मंदिरों का सबसे बेहतर उदाहरण है। प्रारंभिक की बात कर रहा हूं ना, विकसित नहीं, प्रारंभिक मंदिर। तो दशावतार टेम्पल ऑफ देवगढ़, देवगढ़ का दशावतार मंदिर प्रारंभिक मंदिरों का सर्वोत्कृष्ट और सुरक्षित उदाहरण है। ठीक है, जबकि बाद के मंदिरों में हम देखते हैं कि सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर, और लक्ष्मण मंदिर ये समर्पित है भगवान विष्णु को, लक्ष्मण जी को नहीं, भगवान विष्णु को समर्पित है। और ये मंदिर एक खास शैली में बनाया गया है, और इस शैली को कहते हैं पंचायतन शैली। वैसे मध्य भारत के अधिकांश मंदिर वो पंचायतन शैली के ही हैं। पंचायतन शैली का अर्थ ये होता है कि बीच में एक श्राइन, एक गर्भगृह, एक मुख्य देवता, तो बीच में मुख्य देवता और 4 कोनों पे 4 अन्य देवता की मूर्तियां लगी होंगी। तो ये 5 हो गए ना, तो इसी को कहते हैं पंचायतन शैली। तो मंदिरों का निर्माण सबसे पहले मध्य भारत में प्रारंभ होता है। और फिर प्रारंभिक मंदिरों में देखिए, जैसे देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ठीक है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर, इसके अलावा नचना कुठार का पार्वती मंदिर, ठीक है, या फिर कानपुर में भीतरगांव का मंदिर। ये प्रारंभिक मंदिरों के उदाहरण हैं।
प्रारंभिक मंदिरों के उदाहरण, जिसमें देवगढ़ का दशावतार मंदिर ये शिखर युक्त है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर, नचना कुठार का पार्वती और भितरगांव का मंदिर, ये प्रारंभिक मंदिरों के उदाहरण है। और सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर खजुराहो मंदिर का सर्वोत्कृष्ट है। तो सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर को चंदेल राजवंश के राजा धंग ने 10वीं शताब्दी के आसपास, 10वीं शताब्दी के मध्य में बनवाया था और पंचायतन शैली में बनाया था। यहां पे एक और बड़ी खास बात आप देखिएगा जरा, कि जो खजुराहो समूह के मंदिर हैं, खजुराहो, कालिंजर, महोबा, उन मंदिरों में यहां पे जरा ध्यान दीजिए कि मुख्य शिखर के साथ छोटे छोटे कई शिखर बनाए गए हैं। देख रहे हैं ना, छोटे छोटे मुख्य शिखर के साथ छोटे 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 कई शिखर अटैच किए गए हैं सब पे, और इन्हें कहते हैं, नाम दिया गया है उरु श्रृंग। उरु श्रृंग या उरु शिखर, उरु श्रृंग या उरु शिखर नाम दिया गया है। और एक और बात बड़ी खास है कि खजुराहो मंदिरों के बाहरी दीवारों पर मिथुन आकृतियां बनाई गई हैं, और यह मैसेज दिया गया है कि जिस प्रकार से हमारे जीवन में भौतिकता का महत्व होता है, उसी प्रकार से हमारे जीवन में आध्यात्मिकता का भी महत्व होता है। तो मंदिर के अंदर, दीवार के अंदर आध्यात्मिकता और मंदिर के दीवार के बाहर भौतिकता। तो हमें हमारे जीवन में आध्यात्मिकता और भौतिकता दोनों का बराबर बराबर संतुलन लेकर के चलना है, क्योंकि अगर सब लोग आध्यात्मिक और सन्यासी होने लगे तो समाज बैठ जाएगा, और सब लोग बस खाली समाज में ही, भौतिकता में ही लगे रहे, तब पर भी समाज बैठ जाएगा। तो समाज में, समाज को, परिवार को, व्यक्ति को भौतिकता के साथ ही साथ आध्यात्मिकता भी आवश्यक है, और भौतिकता एवं आध्यात्मिकता का हमें अपने जीवन में संतुलन बना करके चलना है। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है जो हमें समझना होगा, ठीक है। और खजुराहो, देखिए खजुराहो के मंदिरों में कंदरिया महादेव मंदिर, कंदरिया महादेव भगवान शिव, महादेव भगवान शिव का समर्पित मंदिर है। लक्ष्मण टेम्पल, सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर, ये भगवान विष्णु को समर्पित मंदिर है। और खजुराहो मंदिरों की बड़ी खास बातें हैं कुछ। अब देखिए यहां पे जरा ध्यान दीजिएगा, खजुराहो के मंदिर बड़े ऊंचे चबूतरे पे बनाए गए हैं, रेज प्लेटफॉर्म पे बनाए गए हैं, ऊंचे चबूतरे पे बनाए गए। अगर खजुराहो के मंदिर ऊंचे चबूतरे पे बनाए गए हैं तो इन्हें घेरने के लिए बाउंड्री वॉल की कोई आवश्यकता नहीं है। इसीलिए खजुराहो के मंदिर, कालिंजर, महोबा, उससे सटे हुए एरिया, प्रयागराज, बनारस के मंदिर या फिर राजस्थान के कुछ मंदिर, ये बाउंड्री वॉल नहीं होता, बाउंड्री वॉल नहीं होता है, क्योंकि प्लिंथ या प्लेटफॉर्म या अधिष्ठान काफी ऊंचा, कई फीट ऊंचा अधिष्ठान रखा गया है। इसके अलावा आप देखिए गर्भगृह के ऊपर सबसे ऊंचा शिखर, फिर महामंडप का शिखर, फिर मंडप का शिखर, फिर अर्धमंडप का शिखर, ये ऐसे बनाया गया है जैसे ये पहाड़ी हो, छोटी पहाड़ी और बड़ी पहाड़ी और बड़ी पहाड़ी, सबसे ऊंची पहाड़ी, जैसे कैलाश पर्वत और भगवान महादेव, शिव जी साक्षात निवास कर रहे हों, इस प्रकार से। और यहां पे उरु, यहां पे ध्यान दिया आपने, उरु शिखर या उरु श्रृंगा, यहां पे भी दिख रहा है उरु शिखर, और यहां पे पौराणिक विषय वस्तु भगवान विष्णु शेषनाग की सैया पर विराजमान है और वो निद्रा मग्न है, ठीक है। और इसके अलावा खजुराहो मंदिरों का निर्माण पंचायतन शैली में किया गया ना, जैसे बीच में मुख्य देवता और 4 कोनों पे 4 अन्य देवता, तो ये हो गए 5 पंच आयतन, और बाकी तो आप जान ही रहिए मिथुन आकृतियों के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा मध्य भारत में कुछ मंदिर जो बने हैं 1-2, वो तंत्र वाले मंदिर हैं।
तंत्र तांत्रिक गतिविधियों वाले मंदिर हैं। और वो शाक्त संप्रदाय से संबंधित मंदिर है। जैसे मिथोली एक जगह है, मिठोली या मिथोली मध्य प्रदेश में, वहां पर 64 योगिनी का मंदिर है। 64 शाक्त संप्रदाय से संबंधित, और शाक्त संप्रदाय आकार ग्रहण कर रहा था, पौराणिक हिंदू धर्म के ही अंतर्गत शाक्त संप्रदाय आकार ग्रहण कर रहा था 5वीं या संभवतः 6ठी शताब्दी ईस्वी में। और ये मंदिर खुला हुआ मंदिर है। जैसे पुरानी वाली हमारी संसद भवन है ना, ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग, इसी से प्रेरणा लेकर के बनाई गई है सेम। तो यहां देख करके आपको हमारी पुरानी संसद भवन की याद आ गई होगी। और एक खास बात ये भी है, देखिए यहां पर जरा, कि ये गोलाकार मंदिर गोलाकार है ना, वृत्त में बनाया गया है। और यहां पे बीच में काल भैरव बाबा, शिव जी का रूप, जिसकी पूजा तांत्रिक लोग करते हैं, काल भैरव का ये मंदिर है बीच में। और चारों तरफ जो मंदिर, ये खुले मंदिर हैं, छोटे छोटे कमरे बनाए गए हैं, कक्ष, और ये कक्ष बनाए गए हैं योगिनियों के लिए। और कितनी योगिनियां? 64 योगिनी का मंदिर इसीलिए कहलाता है। और यहां बड़ा ही अजीबोगरीब है कि मूर्ति, जो देवी की मूर्ति है, वो थीरियोमॉर्फिक है। थीरियोमॉर्फिक का मतलब यह होता है कि देवी का शरीर तो स्त्री का है, लेकिन सिर बकरी का है। तो एक तरीके से ये फ्यूजन दिखाया गया है, फ्यूजन। और ये 64 योगिनी, और योगिनियों के विषय में कहा गया तंत्र तांत्रिक गतिविधियों में कि इनके पास मैजिकल पावर्स होती हैं, जादुई शक्तियां होती हैं, और ये हवा में उड़ने की टेंडेंसी रखती हैं। इसी वजह से ये खुला मंदिर बनाया गया है। और यहां पर चूंकि इसलिए भी खुला है, पहाड़ी पर है, कि एस्ट्रोनॉमिकल स्टडीज, खगोल शास्त्र, खगोल विज्ञान के का भी स्टडी किया जा सके और उस ब्रांच को भी आगे बढ़ाया जा सके। थीरियोमॉर्फिक। और फिर हम लेते हैं पूर्वी भारत। ये मध्य भारत के मंदिर हो गए, पूर्वी भारत के मंदिर। तो पूर्वी भारत के मंदिर ओडिशा, बंगाल और असम के मंदिर शामिल होते हैं। और ओडिशा में अधिकांश मंदिर स्थल पुरी और कोणार्क में है, पुरी और कोणार्क में। और खास बात यह है कि नागर शैली के ये बेस्ट एग्जाम्पल हैं। और गर्भगृह तो वर्गाकार होगा, ठीक है, गर्भगृह हमेशा वर्गाकार है, और ये ऊपर बढ़ता है इससे, और एक पॉइंट पे ये कर्व ले लेता है, वक्र ले लेता है, वक्राकार। तो ये हो गया कर्वीलिनियर या वक्राकार टेम्पल टावर, वक्राकार शिखर। और आमलक, यहां पे आमलक है, तो आमलक वृत्ताकार है। ये सब खास बातें हैं। जैसे यहां पे ये स्केच है, ये एक्चुअल पिक्चर है, ठीक है। और गर्भगृह को उड़ीसा में गर्भगृह ना बोल करके देउल बोलते हैं, देउल। तो देउल, और देउल के सामने जो मंडप है उसे कहेंगे जगमोहन, और फिर जगमोहन के सामने भोग मंदिर, और फिर डांसिंग नट मंदिर। तो देउल, जगमोहन, भोग मंदिर, नट मंदिर, या यहां से हम करें देउल, जगमोहन, भोग मंदिर, नट मंदिर, इधर से इधर, ठीक है ये। और इसमें 2 मंदिर बहुत प्रसिद्ध है ना, कोणार्क का सूर्य मंदिर और पुरी अवस्थित भगवान जगन्नाथ के लिए समर्पित जगन्नाथ मंदिर। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर ये पूर्वी गंग राजवंश के राजा, उड़ीसा के ही गंग राजवंश के राजा नरसिम्हा प्रथम के द्वारा बनाया गया। और ये गहरे भूरे रंग के पत्थरों से, ग्रेनाइट की पत्थरों से बनाया गया है। इसीलिए कोणार्क के सूर्य मंदिर को ब्लैक पगोडा, डार्क ग्रेनाइटिक रॉक्स से बने होने के कारण ब्लैक पगोडा की संज्ञा दी गई है कोणार्क का सूर्य मंदिर। और काले रंग के पगोडा के रूप में भी जाना जाता है, जो डार्क ग्रेनाइटिक रॉक्स से बनाया गया है। और ये
सूर्य देवता के माइथोलॉजी को, सूर्य देवता के विषय वस्तु को, पौराणिक विषय वस्तु को जैसे लगता है कि धरती पे उतार के रख दिया गया हो पत्थरों में, और इसे एक विशालकाय रथ की आकृति दी गई है कि जैसे भगवान सूर्य, मार्तंड सूर्य और या दिवाकर भी कहते हैं ना सूर्य देवता को, कि उनका रथ जो चल रहा है, जो आकाश में विचरण कर रहा है उनका रथ, तो रथ में 12 पहिए लगे हैं और 7 घोड़े और 12 पहिए। तो उसी माइथोलॉजी को यहां पे उतार दिया गया हो। जैसे वैसे इस मंदिर में पूजा पाठ नहीं होती है, क्योंकि मंदिर का गर्भगृह और गर्भगृह के ऊपर का शिखर ये ध्वस्त हो गया है। ठीक है, ये ध्वस्त हो गया, इस वजह से अनफिट है और इसमें पूजा पाठ नहीं होता। और पहिए वास्तव में मात्र पहिए नहीं है, ये समय भी बताते हैं। इसका कैलकुलेशन है सूर्य घड़ी, ये सूर्य घड़ी है, ये सन डायल सूर्य घड़ी है। और अन्य सूर्य मंदिर भी हैं, भारत में बहुत सारे सूर्य मंदिर हैं। तो पुरी अवस्थित जगन्नाथ मंदिर, या जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे सूर्य मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर के अलावा गुजरात के मोढेरा में भी एक सूर्य मंदिर है, और कश्मीर के अनंतनाग जिले में मार्तंड सूर्य मंदिर। यद्यपि कि ये मंदिर अभी पूरे अपने आकार में नहीं है, और इसे रेस्टोर करने का, फिर से अच्छे से रिनोवेट करने का प्रयास किया जा रहा है कि हम इसे एक बार फिर से बना पाएं अच्छे से, पूरी तरह से, और सूर्य देवता का पूजा पाठ यहां पे कर पाएं। और पुरी अवस्थित जगन्नाथ मंदिर ये बनाया था, पवित्र मंदिर है, काफी पवित्र मानते हैं क्योंकि 4 धाम में से एक है ना। और ये इसी मंदिर की जगह पर जगत गुरु आदि शंकराचार्य ने गोवर्धन पीठ स्थापित किया था, इसलिए ये 4 धाम में अति पवित्र सम्मिलित और अति पवित्र है। ठीक है, और भगवान विष्णु के लिए समर्पित है। और इसमें इसे बनवाया था 12वीं शताब्दी में उड़ीसा के गंग राजवंश के राजा अनंत वर्मन चोड़ागंगा देवा ने बनवाया था। और इस मंदिर में एक चीज थोड़ी अनयूजुअल है, और वो है भगवान जगन्नाथ अर्थात भगवान श्री कृष्ण, उनके बड़े भाई बलराम या बलभद्र और सिस्टर बहन सुभद्रा की मूर्तियां। और ये तीनों देवी देवताओं की यहाँ पे मूर्तियां हैं। जहां रखा गया है वो रत्नावेदी है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि ये तीनों मूर्तियां लकड़ी की बनी हुई हैं। तो या तो चंदन या तो नीम। अब अगर यहाँ के आप लोकल हैं तो आप और बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि कौन सी एग्जैक्टली लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। प्रिफर क्या करते हैं, वरीयता चंदन की लकड़ी को मिलती है या नीम की लकड़ी को मिलती है? ठीक है, मैं पूछ रहा हूं, ठीक है, अपनी जानकारी के लिए। और यहां पर ये हर 12 या 19 साल के बाद, हर 12 या 19 साल के बाद एक अन्य पवित्र वृक्ष की लकड़ी से मूर्तियां बना करके विधिवत संस्कार और कर्मकांड संपन्न कराते हुए इन मूर्तियों को प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। तो ये काफी प्रसिद्ध मंदिर, और ये मंदिर भी है, देखिए कि ये एनुअल रथ यात्रा, पुरी अवस्थित जगन्नाथ मंदिर, ये एनुअल रथ यात्रा देख रहे हैं, या रथ यात्रा के लिए भी जाना जाता है। और इसके अलावा उड़ीसा में लिंगराज मंदिर, भगवान शिव को समर्पित एक बड़ा ही खूबसूरत और विशालकाय मंदिर है लिंगराज मंदिर, और ये पूर्वी भारत के मंदिर। और अगर हम पश्चिमी भारत के मंदिर, गुजरात और राजस्थान के कुछ हिस्से में चले, तो पश्चिम भारत के मंदिर में सन टेम्पल ऑफ मोढेरा का सूर्य मंदिर, और जिसके सामने एक बहुत ही खूबसूरत सा सूर्य कुंड बनाया गया है। और इस मंदिर को थोड़ा विशेष बनाया गया है, ये आधार पे वर्गाकार नहीं है, कई एंगल्स निकले हुए हैं ना, कई कोण निकले हुए हैं। और इसको इस तरह से बनाया गया है कि वर्ष के 2 दिन, जब ठीक 12 घंटे का दिन
और ठीक 12 घंटे की रात होती है, इक्विनॉक्स कहते हैं, इक्विनॉक्स या विषुव। तो वो विषुव के 2 दिनों में जब सूर्योदय होता है तो सूर्य देवता की किरणें सीधे मंदिर के गर्भगृह में सूर्य देवता की मूर्ति पर पड़ती हैं वर्ष के 2 दिनों में। तो ये मंदिर बड़ा जबरदस्त, डिजाइन इसकी इतनी जबरदस्त है कि पूछिए मत, कि कितना शानदार एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन, प्लेनेटरी मूवमेंट का कैलकुलेशन करके इसे बनाया गया कि वर्ष के 2 दिन ही ऐसा होता है कि जब ठीक 12 घंटे का दिन और रात होता है कि गर्भगृह में जो मूर्ति है और सूर्योदय होने पर गर्भगृह में सूर्य देवता की मूर्ति पर सीधे प्रकाश पड़ता है, रोशनी पड़ती है सूर्य देवता की। और अच्छा से काफी खूबसूरती से बनाया गया है, देखिए इस मंदिर को। और इसे गुजरात के सोलंकी राजवंश के राजा ने बनवाया था, भीमदेव, सोलंकी राजवंश के राजा भीमदेव ने 1026 ईस्वी में 1026 और 2026, ठीक 1000 साल हो गया इस मंदिर का, तो प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। मोढेरा का सूर्य मंदिर, ध्यान दीजिएगा, मोढेरा का सूर्य मंदिर सोलंकी राजवंश के राजा ने बनवाया था भीमदेव द्वारा। और इसलिए बनाया क्योंकि सोलंकी राजवंश के राजा स्वयं को सूर्यवंशी गुर्जर मानते थे, सूर्यवंशी गुर्जर, और इसीलिए उन्होंने अपने पूर्वज सूर्य देवता के स्मृति में उनकी पूजा पाठ के लिए यह सूर्य मंदिर तैयार कराया इतना खूबसूरती से, ठीक है। लेकिन इसके बाद जो कुछ है वो वास्तव में वैसे तो जैन मंदिर है, लेकिन ठीक है, मंदिर तो है ना। और जैन मंदिर ये श्वेतांबर संप्रदाय के जैन मंदिर है। और दिलवाड़ा राजस्थान में एक जगह है, माउंट आबू, दिलवाड़ा और एक जगह रणकपुर। तो दिलवाड़ा और रणकपुर के जैन मंदिर हैं जो सफेद संगमरमर से बनवाए गए हैं। इन पे खजुराहो समूह के मंदिर जो है ना उसी के जैसे मिलते जुलते हैं। ये देखिए उरुश्रृंग वाला, उरुशिखर या उरुशिंग, तो ये खजुराहो मंदिर का इस पे इंपैक्ट जरूर है, लेकिन ये अब जब अंदर जाएंगे ना तो बस बेहोश होते होते बचेंगे। और इतनी खूबसूरत संरचना आपने लाइफ में ना देखी हो कभी, कि यही तो है जो इंडिया को इनक्रेडिबल, अतुल्य भारत, अविश्वसनीय भारत बनाता है, कि ये संगमरमर पे किया गया कारीगरी है और ये मंदिर के छत हैं। अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय। क्या ये मनुष्य बना सकते हैं? ऐसा लगता है कि साक्षात देवताओं के इंजीनियर विश्वकर्मा जी आए होंगे और वो तराश करके बना करके चले गए होंगे, लेकिन हम ही ने बनाया, हमारे पूर्वजों ने ही बनाया है। संग तराश, मूर्तिकार, पत्थर काटने वाले, कटिंग करने वाले, वो कलाकार, क्या बेहतरीन कलाकृतियां हैं, सब एक से बढ़कर एक अद्भुत। यकीन नहीं होता कि ऐसा कुछ बनाया जा सकता है। इनक्रेडिबल इंडिया। ये दिलवाड़ा के जैन मंदिर, ठीक है, 5 मंदिर समूह। और फिर सोमनाथ मंदिर है, ठीक है ना, ये गुजरात में पड़ता है। वेरावल एक जगह, वेरावल ओखा खास तौर पे, वेरावल से थोड़ा आगे ओखा, वहां पे। और ये भगवान शिव को समर्पित मंदिर है, सोमनाथ मंदिर। और इसे 1025 ईस्वी में, आज से ठीक 1000 साल पहले, एक आक्रमणकारी लुटेरे महमूद गजनी ने तोड़ दिया था, मंदिर को ध्वस्त कर दिया था। तो फिर इस मंदिर को रिपेयर कराया गया, फिर ध्वस्त कर दिया, फिर रिपेयर कराया। और फिर अंततः जब देश आजाद हुआ तो आजादी के बाद फिर इस मंदिर को एक फंड से, सरकारी फंड से नहीं, लोगों के फंड से, फिर इस मंदिर को पुनः अच्छे से और वेल शेप करके बनाया गया। तो ये अभी वर्तमान आजादी के बाद का जो ये स्ट्रक्चर है ना, ये वो है सोमनाथ मंदिर, भगवान शिव को समर्पित। फिर ये उत्तरी भारत के मंदिर हो गए। अब यहां पे देखिएगा जरा ध्यान से, दक्षिणी भारत के मंदिर। तो दक्षिण भारत के मंदिर द्रविड़ शैली हो गया ना, द्रविड़ शैली के मंदिर। तो आधारभूत संरचना तो नहीं बदल जाएगी, तो गर्भगृह रहेगा ना हर हालत में, गर्भगृह तो है ही। अब गर्भगृह के ऊपर का जो शिखर है, जिससे शिखर ना बोल करके विमान कहा जाता है, क्योंकि बहुत ऊंचे ऊंचे शिखर बनाए गए हैं।
विमान। और विमान जो ये बना रहे हैं, ये ब्लॉक्स में बना रहे हैं, ऐसे ब्लॉक्स में, और हर ब्लॉक अपने से पहले वाले ब्लॉक से छोटा होता गया है। और इसी वजह से इंप्रेशन किसका मिलता है? मिलता है जैसे ये पिरामिड हो या सीढ़ी, पिरामिड नुमा या सीढ़ी नुमा आकृति बनाई गई है। और फिर ये जो शिखर या विमान के ऊपर आमलक है, ये अष्टकोणीय छोटे से स्तूप के जैसे, ऑक्टागोनल स्मॉल स्तूपिका लाइक आमलक एंड ज्योमेट्रिकल पिरामिडिकल शिखरा और विमान इनफैक्ट। और फिर ये मंडप, अर्धमंडप, सहायक संरचनाएं, और यहां पे देखिए वो वाहन है, वाहन, माउंट, वाहन। अगर मंदिर शिव जी को समर्पित है तो फिर वाहन नंदी जी होंगे। और फिर मंदिर प्रांगण का मुख्य प्रवेश द्वार जो गोपुरम कहलाएगा, गोपुरम बनाया गया है। तो आधारभूत संरचना तो वही रहेगा, लेकिन हाँ, शिखर वगैरह का आकृति, आमलक की आकृति या थोड़ी बहुत सजावट की पद्धति बदल जाएगी। और देखिएगा कि द्रविड़ शैली के जो मंदिर विकसित हुए हैं ना, तो अचानक से नहीं। जैसे कि देखिए द्रविड़ शैली का जो बेस्ट स्पेसिमेन है, सबसे बेहतरीन उदाहरण है चोल साम्राज्य के मंदिर है। जैसे ये भारत के सबसे विशालकाय और सबसे ऊंचे मंदिरों में से एक है। इनफैक्ट ये सबसे ऊंचा मंदिर है, सबसे ऊंचा मंदिर। भारतीय इतिहास में इससे ऊंचा मंदिर नहीं बना है, बृहदेश्वर मंदिर। और ये चोल काल में बना था। चोल सम्राट राजराज प्रथम ने 1010 ईस्वी में इसका निर्माण कार्य पूरा कराया था। और ये इसमें देख रहे 13-14 ब्लॉक्स हैं, इतना विशालकाय मंदिर है। तो एक दिन में तो अचानक से इतने विशालकाय मंदिर नहीं बने होंगे जैसे ये बृहदेश्वर मंदिर, या फिर ये राजराज प्रथम के पुत्र राजेंद्र प्रथम चोल के द्वारा बनवाया गया भगवान शिव के लिए, दोनों ही भगवान शिव के लिए, गंगई कोंड चोलपुरम मंदिर। ये यद्यपि कि उतना तो विशालकाय नहीं है, लेकिन मूर्ति कला के दृष्टिकोण से उससे कहीं अधिक सुंदर है। तो ये मंदिर अचानक तो नहीं बने होंगे, इन मंदिरों के विकास में कई सदियों का समय लगा होगा। तो सबसे पहले द्रविड़ शैली के मंदिर जो बनवाए गए वो चोल राजाओं ने नहीं बनवाए थे, इनफैक्ट वो पल्लव राजाओं ने बनवाए थे। तो पल्लव राजवंश के राजाओं ने द्रविड़ शैली के मंदिरों का निर्माण प्रारंभ कराया था। और उसमें देखिए कि पल्लव शैली में जो सबसे पहले जिस राजा ने मंदिर निर्माण शुरू करवाया वो थे, उनका नाम था महेंद्र वर्मन प्रथम। पल्लव राजा 604 से 644 ईस्वी के बीच में, यानी कि 7वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में शासन किया था महेंद्र वर्मन ने। तो महेंद्र वर्मन पल्लव राजा, जिन्होंने इस तरीके के मंदिर बनवाए पहाड़ियों को काट करके, इनफैक्ट इन्हें कहते हैं हम, ये गुफा मंदिर हैं वैसे, और इन गुफा मंदिरों को नाम दिया गया है मंडप, मंडप। तो प्रारंभिक दौर में जब पल्लव राजवंश के राजाओं ने मंदिरों का निर्माण कार्य प्रारंभ कराया तो उन्होंने मंडप, गुफा मंदिर अर्थात मंडप बनाए। और इस शैली को महेंद्र वर्मन शैली कहा गया, पल्लव में ही महेंद्र वर्मन शैली। और महेंद्र वर्मन के बाद उनके पुत्र नरसिंह वर्मन प्रथम आते हैं, और वो नरसिंह वर्मन प्रथम, उन्हीं के नाम पर इसे नरसिंह वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम, उनकी उपाधि थी मामल्ल, महाबली, बहुत शक्तिशाली, मतलब शक्तिशाली, मामल्ल। तो नरसिंह वर्मन प्रथम मामल्ल ने ये मंदिर बनाए। देख रहे हैं, ये एक चट्टान को काट दिया, ये चट्टान, ये चट्टान, एक एक बड़ी बड़ी चट्टान को काट के ही मंदिर का आकार दे दिया। तो ये एकाश्म मंदिर हैं, एक ही पत्थर को तराश करके काट छांट के मंदिर बनाए गए, और एकाश्म मंदिर को रथ कह रहे हैं, रथ। और चूंकि नरसिंह वर्मन प्रथम मामल्ल के शासनकाल में उन्होंने बनवाया, तो इसे नाम रख दिया गया कि भाई देखिए ये पल्लवों में मामल्ल शैली है, मामल्ल शैली। तो महेंद्र वर्मन शैली गुफा मंदिर मंडप,
मामल्ल शैली, नरसिंह वर्मन प्रथम मामल्ल, एकाश्म मंदिर, रथ। जो सबसे बड़ा रथ है वो ये पंच पांडव रथ कहलाता है, पंच पांडव रथ। और पंच पांडव रथ में जो सबसे बड़ा रथ है वो सबसे बड़ा रथ इनके नाम पे, पांडव युधिष्ठिर के नाम पे, धर्मराज युधिष्ठिर, धर्मराज रथ। फिर भीम रथ है और फिर अर्जुन रथ है तीसरा। नकुल सहदेव रथ एक ही है, नकुल डैश सहदेव, नकुल सहदेव रथ। और जो सबसे छोटा रथ है वो द्रौपदी रथ है। तो पंच पांडव रथ मिलकर के बनते पंच पांडव रथ। नरसिंह वर्मन प्रथम मामल्ल एकाश्म मंदिर, रथ मंदिर कहलाए, मामल्ल शैली कहलाया। और इसके बाद फिर पत्थर को ऐसे एक पत्थर को नहीं काटा गया, छोटे छोटे टुकड़े जोड़ करके ये स्वतंत्र रूप से निर्मित मंदिर, स्वतंत्र रूप से निर्मित मंदिर हुए। और जो ये स्वतंत्र रूप से निर्मित मंदिर बने, तो जैसे कांची का कैलाशनाथ मंदिर, ठीक है, और महाबलीपुरम, महाबलीपुरम का कोस्ट पे तटीय, तटीय मंदिर, महाबलीपुरम का तटीय मंदिर, ये उसके उदाहरण है। तो पहले चरण में महेंद्र वर्मन के शासनकाल में मंडप अर्थात गुफा मंदिर बने। दूसरे चरण में पल्लवों में रथ मंदिरों का निर्माण प्रारंभ हुआ, तो पल्लव रथ मंदिर, और रथ मंदिर बनवाए। ये एकाश्म मंदिर है, नरसिंह वर्मन प्रथम मामल्ला ने, तो मामल्ला शैली कहा गया। फिर इनके बाद नरसिंह वर्मन द्वितीय आ गए, तो नरसिंह इनके पुत्र नरसिंह वर्मन द्वितीय राज सिंह उनकी उपाधि थी, तो इसीलिए इसको बोलते हैं राज सिंह शैली, राज सिंह शैली नाम दिया गया है। तो महेंद्र वर्मन शैली, मामल्ल शैली, राज सिंह शैली। इसके बाद थोड़े और बड़े आकार के मंदिर बने चौथे चरण में, तो वो बनवाए नंदी वर्मन, पल्लव राजा नंदी वर्मन ने। तो नंदी वर्मन ने थोड़े बड़े आकार के मंदिर बनवाए, तो उसे नंदी वर्मन शैली कहा गया। तो कुल कितनी शैलियां हो गई पल्लवास में? 4। महेंद्र वर्मन शैली, मामल्ल शैली, राज सिंह शैली और नंदी वर्मन शैली, ठीक है, नंदी वर्मन शैली। और इसी नंदी वर्मन शैली, अब देखिए पल्लवास ने सजावट के लिए बहुत सारे थीम्स लिए। जैसे यहां पे देखिए जो थीम है वो राजा भगीरथ का अथक प्रयास और गंगा जी का अवतरण, और वो शिव जी की जटाओं में उलझती हैं, उलझ जाती तो उनका वेग कम हो जाता है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये पल्लव मंदिरों में गंगा अवतरण, गंगा अवतरण, और यहां पे भगवान श्री कृष्ण को बनाया गया है, जो उन्होंने अपने एक उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया है। तो श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत उठाए हुए से बनाया गया है। गोवर्धन पर्वत उठाए हुए। और यहां पे जो दिख रहे हैं आप, ये पांडव अर्जुन की घोर तपस्या शिव जी को प्रसन्न करने के लिए, ताकि उनका पाशुपत अस्त्र प्राप्त किया जा सके। और यहां पे प्रकट होते हैं साक्षात शिव भगवान, शिव जी प्रकट होते हैं। तो ये मूर्ति कला है जो पल्लव के पहले चोलों के पहले पल्लवों ने अपने मंदिरों को सजाने के लिए किया, ठीक है। इसमें पहला महेंद्र वर्मन शैली गुफा मंदिर, ठीक है, मामल्ल शैली मंडप, गुफा मंदिर मंडप, मामल्ल शैली रथ, फिर तीसरे चरण में राज सिंह शैली स्वतंत्र रूप से छोटे, फिर नंदी वर्मन शैली स्वतंत्र रूप से थोड़े बड़े, छोटे से थोड़े बड़े, ठीक है। और फिर जो नंदी वर्मन शैली था, इसी नंदी वर्मन और ये राज सिंह और नंदी वर्मन शैली को आगे बढ़ाया चोलों ने। तो 850 ईस्वी में
पल्लव राजवंश को प्रतिस्थापित कर दिया चोलों ने, और जिनकी स्थापना विजयालय ने की थी। और फिर उन्होंने विजयालय ने विजयालय के आगे फिर उनके वंशजों ने विशालकाय मंदिर बनवाए, जैसे बृहदेश्वर मंदिर तंजौर, तमिलनाडु के तंजौर में अवस्थित, और ये गंगईकोंड चोलपुरम में गंगईकोंड चोलपुरम मंदिर। ठीक है, वैसे प्रारंभिक चोल मंदिर इतने बड़े बड़े नहीं है, जैसे कि विजयालय चोलेश्वरम मंदिर, श्रीरंगम रंगास्वामी और वैकुंठ पेरुमल। तो विजयालय चोलेश्वरम मंदिर, श्रीरंगम रंगनाथ स्वामी मंदिर और वैकुंठ पेरुमल मंदिर, ये प्रारंभिक चोल मंदिर हैं। लेकिन फिर इनके बाद जो विशाल काय चोल मंदिर बने तो वो बृहदेश्वर मंदिर, और देखिए बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु के तंजौर में, इसे पेरिय कोविल राजराजेश्वरम मंदिर या राजराजेश्वर भी बोला जाता है। ये भारत के सबसे बड़े मंदिरों में है और आज भी सबसे ऊंचा मंदिर है, और सम्राट राजराजा चोल द्वारा इसे बनवाया गया था। 1000 ईस्वी में पूरा हुआ, और 2010 ईस्वी में 1000 साल हुआ, और 16 साल इधर 1016 साल। और यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में सम्मिलित है ये, और इसे यूनेस्को में बोला जाता है ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल, महान जीवित चोल मंदिर, ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल। और इससे भी खूबसूरत लेकिन छोटा वो गंगईकोंड चोलापुरम मंदिर राजराजा के पुत्र राजेंद्र प्रथम चोल ने बनवाया, जिन्होंने दक्षिण भारत के ज्यादातर हिस्से श्रीलंका, बांग्लादेश, सुमात्रा, कडारम, मलेशिया, वो एक तरफा कंबोडिया सब रौंद के रख दिया था। इतने ताकतवर थे, और इनकी नौसेना इतनी ताकतवर थी कि चोलों के विषय में कहा जाता है कि चोलों ने तो बंगाल की खाड़ी को जैसे अपना व्यक्तिगत झील बना के रख दिया हो। ठीक है, और यहाँ पे इस मंदिर में भगवान शिव की मूर्ति के पास में ही चोल राजा राजेंद्र प्रथम चोल ने अपनी मूर्ति भी बनवाई, और वो भगवान शिव और माता पार्वती से आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन फिर हमें एक चीज देखने को मिलता है कि आगे चल के चोलों के बाद जैसे पांडे हो गए, या फिर अन्य कुछ राजवंश, तो उन्होंने मंदिर निर्माण की द्रविड़ शैली में क्षेत्रीय भिन्नताएं किया या कुछ परिवर्तन किए। जैसे कि देखिए, पांड्य राजवंश के राजाओं ने जब मंदिर बनाए तो उन्होंने क्या किया कि गर्भगृह के ऊपर जो शिखर बनता विमान, वो छोटा कर दिया, और मंदिर प्रांगण का मुख्य प्रवेश द्वार गोपुरम, तो गोपुरम का विमान बहुत ऊंचा कर दिया। तो पांड्य राजाओं ने पूरा ट्रेंड ही पलट के रख दिया कि अभी तक क्या था कि गर्भगृह के ऊपर सबसे विशालकाय शिखर या विमान बनेगा, और अब पांड्यों ने क्या किया कि उन्होंने गोपुरम यानी कि प्रवेश द्वार का विमान बहुत ऊंचा कर दिया, और जो गर्भगृह के ऊपर विमान बनता वो एकदम छोटा कर दिया। तो ट्रेंड ही रिवर्स कर दिया पांड्यास ने, पूरा ट्रेंड ही रिवर्स करके रख दिया था। और एक और चीज थी कि पांड्यास ने एक गोपुरम के स्थान पे 1, 2, 3, 4, 5 मल्टीपल गोपुरम बनाए, तो मल्टीपल कई सारे गोपुरम का निर्माण कराया। पांड्य मंदिरों में सबसे प्रसिद्ध मंदिर है मीनाक्षी अम्मा का मंदिर, जो मदुरै में अवस्थित है। ठीक है, मीनाक्षी अम्मा। इसके बाद विजयनगर साम्राज्य आता है, तो विजयनगर साम्राज्य के मंदिर भी बड़े अद्भुत हैं, और विजयनगर मंदिर को के जो असेंबली हॉल्स हैं, मंडप, अब मंडप में 56 खंबे हैं, 56 खंबे हैं, और खंबों को इस तरह से तराशा है इंजीनियर्स ने कि खंबों पर टक टक करने पर, उन पे स्ट्राइक करने पे वो सुर निकलते हैं, सरगम सारेगामा पधनी, अलग अलग सुर निकलते हैं, अलग, हर खंबे पे अलग सुर निकलेगा, जिस भी खंबे को आप स्ट्राइक करेंगे अलग सुर निकलेगा। 56 खंबे अलग अलग तरीके के नोट्स, क्या ही अद्भुत बात है ना। और एक और चीज, विजयनगर साम्राज्य के मंदिरों में जो मंडप के पिलर्स हैं, पिलर्स को शेप दिया गया है घोड़ों का, देख रहे ना, घोड़ों का शेप दिया गया। इसको तेलुगु में कहते हैं कुदिरई घोड़े, गुम्बे, घोड़ा गुड़िया, घोड़ा डॉल, हॉर्स डॉल, कुदिरई गुम्बे कहा जाता है इस तरीके के खंभों को। और ये
56, 56 म्यूजिकल पिलर्स, 56 संगीतमय खंभे, ठीक है। और मंदिरों, विजयनगर साम्राज्य में ना कई बार मंदिर उन्होंने स्तंभों पे बनाए, छोटे आकार का मंदिर, पूरा मंदिर स्तंभों पे खड़ा कर दिया, स्तंभ पे बना ही दिया। इसको कहते हैं झूलते हुए मंदिर, स्विंग पेविलियंस या झूलते हुए मंदिर। मंदिर झूल नहीं रहे हैं, खंभों पे बने हुए हैं। और स्तंभों को घोड़ों का आकार, कुदिरे गुंबे, ठीक है। इसके अतिरिक्त देखिए, अब विजयनगर साम्राज्य के मंदिरों में एक और बड़ी खास बात है, महामंडप, मंडप, अर्धमंडप के अतिरिक्त अलग से एक मंडप बनाया गया है हटके, वो कल्याण मंडप कहलाता है। तो कल्याण मंडप का अर्थ ये हुआ कि वो मैरिज हॉल है, वह विवाह मंडप है। अब वो विवाह मंडप सबके लिए नहीं है, तो किसके लिए है फिर? अगर विवाह मंडप सबके लिए नहीं है तो किसके लिए है? वो वास्तव में देवी देवताओं के विवाह के लिए है। जैसे माता पार्वती और भगवान शिव का विवाह हो, या फिर विष्णु जी और मां लक्ष्मी का विवाह हो, तो फिर उन्हें वहां पर उनका विवाह कराया जाएगा। तो कल्याण मंडप, तो दो मंदिर बड़े प्रसिद्ध हैं विजयनगर साम्राज्य के, विठल स्वामी और हजार राम मंदिर। और विठल स्वामी का रथ भी बना हुआ है जिसे कल्लिना रथ कहा जाता है। और ये ₹50 के बैंक नोट पे ये इमेज बना आपको दिखाई देगा, कल्लिन रथ। और होयसल मंदिर फिर आते, तो होयसल मंदिर एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स हैं, अति जटिल मंदिर हैं, और इतने सजावटी हैं कि देखिए 1 इंच जगह ना छूटे। जैसे कि होयसलेश्वर मंदिर, ये नीचे से ऊपर तक एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स है। ऊपर से देखेंगे जाके तो स्टार शेप, तारे की आकृति का दिखेगा, ये अद्भुत है। जैसे कि होयसलेश्वर मंदिर, तो होयसल साम्राज्य के लोग होयसलेश्वर देवता यानी भगवान शिव का एक रूप है, होयसलेश्वर देवता की ही पूजा करते थे, ठीक। और फिर देखिए वेसर शैली है ना, तीसरा वेसर शैली के मंदिर। तो जो वेसर शैली के मंदिर हैं वो चालुक्य राष्ट्रकूटा शैली या कर्नाटक शैली के रूप में भी जाना गया। इसमें विमान होते हैं, मतलब विमान मतलब शिखर, साउथ में शिखर को विमान कह रहे हैं, और अंतराल। तो मंदिर की संरचनाओं में लंबा गैप रहता है, 2 संरचनाओं के बीच में काफी गैप छोड़ा गया है। देखने में मंदिर लगेगा द्रविड़ शैली का, लेकिन सजावट की पद्धति नागर शैली की होगी, सजावट की पद्धति नागर शैली की होती है। तो वेसर शैली कर्नाटक शैली भी कहलाई क्योंकि उसका विकास कर्नाटका में हुआ, और चालुक्यों और राष्ट्रकूट राजाओं ने संरक्षण दिया तो चालुक्य राष्ट्रकूट शैली भी कहलाया। तो आधारभूत संरचना द्रविड़ शैली का और सजावट की पद्धति नागर शैली की, और शिखर सिलिंड्रिकल बेलनाकार शिखर, और वो एहोल, पतडक्कल वगैरह में वहां पे मिलते हैं। अब मंदिरों के बहुत सारे प्रकार हैं, हालांकि ये मेंस एग्जामिनेशन का डिस्कशन ज्यादा तौर पे है कि मंदिर क्या आर्थिक गतिविधियों के केंद्र, पुराने मंदिर हमारे बाजार परिसर, उत्पाद और सेवाओं के खरीदार और विक्रेता, शिल्प गतिविधियां, बागीचे, बढ़ई, कुम्हार, धातु, लोहे के अन्य सामान, और कितने सारे सैकड़ों नौकरियों का उत्पादन, वहां पे जॉब्स मिलता है लोगों को। पहले के टाइम पे मंदिर बैंक का भी काम करते थे, वो पैसा उधारी देते थे, और या आपके पास पैसा हो तो लाके मंदिर में जमा कर दीजिए, तो आपके जमा पैसे पे ब्याज भी देते थे मंदिर। तो बैंकिंग का भी काम करते थे, इससे नकदी का फ्लो, कैश का फ्लो इकोनॉमी में बना रहता था, और ये अर्थव्यवस्था को मजबूत करते थे। धार्मिक केंद्र, आध्यात्मिक केंद्र तो मंदिर होते ही होते, आज भी मंदिर अर्थव्यवस्था को अति मजबूती प्रदान करते हैं। जैसे काशी कॉरिडोर देख लीजिए, अयोध्या जी धाम भगवान श्री राम का मंदिर जो बना, तो इनके निर्माण ने आर्थिक गतिविधियों को बहुत ज्यादा बल दिया, और सैकड़ों हजारों लोगों को रोजगार उपलब्ध हो पाया है। तो कई मंदिर शहर, बड़े शहरी केंद्रों के रूप में विकसित हुए, और शहरीकरण, तो मंदिरों के इर्द गिर्द पूरे के पूरे शहर विकसित हो जाते थे। और शहरीकरण को, आज भी मंदिर बनता है तो शहरीकरण को बढ़ावा मिलता है।
तो अयोध्या धाम श्री राम मंदिर बना जब भगवान श्री राम का, मर्यादा पुरुषोत्तम का, तो अयोध्या अब एक बहुत तेजी से बड़े शहर के रूप में विकसित होता हुआ हमारी आंखों के सामने दिख रहा है। तो हमें बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं मंदिरों के फंक्शंस को समझने के लिए, अपने आसपास में देखिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। और इसके अलावा कि सामाजिक सांस्कृतिक कार्य भी मंदिरों के, जैसे ग्राम और शहर पंचायतों की बैठक होती थी, व्यक्तित्व का स्थिरीकरण और व्यवहार का विनियमन, जैसे नैतिकता को बल देना, सदकर्म करना, झूठ ना बोलना, नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देना, इसमें समाज को स्थिर करना, व्यक्ति को स्थिर करना, उत्सव, विवाह, नृत्य, संगीत के गतिविधियों का आयोजन, या जिनके प्रियजन गुजर जाते हैं उनको आध्यात्मिक रूप से शांत करने का, मन शांत करने का स्थल, ऐसे बहुत फंक्शंस हैं, बहुत प्रकारें हैं मंदिरों के। तो ये मुख्य रूप से जो ना मंदिर स्थापत्य और मूर्तिकला, मंदिर स्थापत्य और मूर्तिकला, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रीलिम्स एग्जाम्स के लिए, मेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर ही प्रश्न इससे पूछे जाते हैं, बच नहीं सकते, पूछा जाएगा। तो आप इस टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लीजिए, मंदिर स्थापत्य एवं मूर्ति कला, और दोहरा लीजिएगा, पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, आपके पास सेव रहेगा, हमेशा रहेगा। और हाँ, पढ़ने के बाद दोहराइएगा जरूर, रिवीजन बहुत करिएगा, पीवाईक्यूज देखिएगा, उससे अच्छा आइडिया लगता है। और ध्यान रखिएगा आप लोग अपना, अच्छे से पढ़ाई रखिएगा, बढ़िया मेहनत करिए, संभव है, बिल्कुल संभव है इस बैच में हमारे और आपके कठिन परिश्रम और प्रयासों से। ध्यान रखिएगा आप लोग अपना, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर अटेंडिंग दिस सेशन।